गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम. So guys, please be at your home till 3rd of May or whenever the lockdown get extended because it is the only solution right now we are having with us. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कितना तैयार रहता है. Who has won the Banter Blitz Cup 2020? तो सही जवाब होगा एलरेजा फ्रोजू. जी हाँ, बेंटर ब्लिट्स कप ये आपका चेस से संबंधित है और इसे ही जीत लिया है एलरेजू फिरोजू ने. ये आपके ईरान के प्लेयर हैं. अच्छा, फिरोजू जैसा कि आप जानते ही हैं, रोजे स्टार्ट हो गए हैं, रमजान का महीना है, तो रोजू ये इस्लाम धर्म में ही तो रोजे रखे जाते हैं और ईरान भी तो आपकी इस्लामिक कंट्री है, तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं एलरेजू फिरोजू. और ईरान की ही कैपिटल है आपकी तेहरान और ईरान की ही आपके प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी जी. अभी एक दो दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, ईरान ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है नूर और वो 425 किलोमीटर अबव अर्थ ऑर्बिट लॉन्च की गई है. और उसकी ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है गार्ड, उसने ये स्टेटमेंट रिलीज करी है. और गार्ड के ही आपके जनरल थे कौन? कासिम सुलेमानी, जो अभी यूएसए के ड्रोन अटैक में मारे गए थे. उसकी वजह से ही काफ़ी टेंशन बढ़ गई है ईरान और यूएसए के बीच में. अच्छा, चेस की बात करें तो अभी वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है आपके? मैग्नस कार्लसन. ये आपकी कौन सी कंट्री से हैं? नॉर्वे. और नॉर्वे से ही आप ऐसे याद रख सकते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आई थी अभी, है ना, उसमें सबसे टॉप पर था आपका नॉर्वे ही और इंडिया की पोजीशन है उसमें 142nd. और ये आपकी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है. अच्छा, रौनक साधवानी, ये भी नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये आपके 65th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के. ग्रैंड मास्टर ये आपका टाइटल है जो वर्ल्ड चेस चैंपियन के बराबर ही होता है और ये आपका फाइड ऑर्गेनाइजेशन देती है. ये फ्रेंच टर्म है, ये आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेसेस इसकी फुल फॉर्म है. और वैसे ये वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है. और कोनेरू हम्पी, अभी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई थी, उसमें कोनेरू हम्पी विनर रही थी और मेंस कैटेगरी में आपके मैग्नस कार्लसन विनर थे. और एलरेजू फिरोजू इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में रनर अप भी थे, उन्हें ही मैग्नस कार्लसन ने हराया था. और अब बैंटर ब्लिट्स कप में एलरेजू फिरोजू ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है. कोनेरू हम्पी ये भी केन्स चैंपियनशिप भी जीती थी. ये आपकी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप मॉस्को में हुई थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज चूजन एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020? तो सही जवाब होगा कुआलालंपुर. जी हाँ, यही आपकी मलेशिया की कैपिटल है. अभी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे गया था 23 अप्रैल को, उसी के दौरान ये रिलीज हुआ है कि कुआलालंपुर इज योर वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020. और रियो डी जेनेरियो, इसे भी अभी वर्ल्ड आर्किटेक्चरल कैपिटल 2020 डिक्लेयर किया गया था. अच्छा, ये कौन डिक्लेयर कर रहा है? ये आपका यूनेस्को ही डिक्लेयर कर रहा है और यूनेस्को ने ही वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे मनाया था और इसी का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में. और इसके ही आपके चीफ हैं एड्रस अजोले. अभी शारजा में इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था लास्ट ईयर, उसकी ही आपकी गेस्ट कंट्री थी मॉस्को और उसकी ही थीम थी आपकी ओपन बुक ओपन माइंड्स. और अभी जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे है, इसकी थीम रही है आपकी बुक अ विंडो इनटू द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड-19. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, व्हाट इज द रोटेशन पीरियड ऑफ वीनस? तो सही जवाब होगा 243 डेज. अच्छा, ये मैंने क्यों पूछा है? एक तो ये रोटेशन पीरियड इसका सबसे ज़्यादा है पूरे सोलर सिस्टम में और ये सबसे ज़्यादा स्लोली रोटेट तो करता ही है, मगर इसका जो एटमॉस्फेयर है ना वो 60 टाइम्स फास्टर रोटेट करता है. और यही आपका अभी ऑब्जर्वेशन की गई है अकात सुकी स्पेसक्राफ्ट द्वारा कि इसका जो एटमॉस्फेयर है ये इतनी तेज़ घूमता है और उसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम है. वो किसकी वजह से? क्योंकि जो वीनस है उसके इक्वेटर के आसपास टाइडल वेव्स जनरेट होती हैं. क्यों? क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है आपकी इक्वेटर के आसपास, तो हीटिंग ज़्यादा होती है ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट आपकी कूलिंग होती है. उस वजह से टाइडल वेव्स जनरेट हो जाती हैं और इसी वजह से आपका एटमॉस्फेयर इसका फास्ट भी मूव करता है और टेम्परेचर वेरिएंस भी कम शो करता है. अच्छा, वीनस की ही बात करें तो आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इसके पास कोई भी मून नहीं है. ये और यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ,
और बाकी सारे प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट की तरफ करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी वजह से वीनस में सनराइज वेस्ट में होता है। हमारा तो अर्थ पे सनराइज ईस्ट में होता है, बट वीनस और यूरेनस पे वेस्ट पे होता है। यूरेनस के लिए तो बोला भी जाता है क्योंकि इसका जो एक्सिस है ना वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, इस वजह से इसकी रोटेशन इफेक्ट होती है। और यूरेनस का जो मून है वो भी बहुत बड़ा है, तो उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी वो रोटेशन का फैक्टर बना हुआ है। और वीनस की ऑपोजिट रोटेशन भी अभी तक मिस्ट्री है, मगर बोला जाता है कि स्पेस ऑब्जेक्ट कोलाइडेड विद वीनस, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई थी। और ये भी बोला जाता है कि ये पहले रोटेट तो एंटी क्लॉकवाइज ही करता था, बट धीरे धीरे स्टैटिक होके फिर ये क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा। बट इट इज स्टिल अ मिस्ट्री कि व्हाई वीनस रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 24.6 आवर्स ये आपका मरकरी का टाइम पीरियड है, और 59 डेज ये आपके मार्स का रोटेशन टाइम पीरियड है, और 10 आवर 33 मिनट्स ये आपके सैटर्न का रोटेशन टाइम पीरियड है। ध्यान रखिएगा, वीनस 224 डेज इसका रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है, और मरकरी का भी रोटेशन टाइम पीरियड इसके रोटेशन टाइम पीरियड के आसपास ही है। बाकी सारे प्लैनेट्स का रोटेशन और रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड में काफी डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, whom of the following has been elected as the new president of इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। सही जवाब होगा राकेश शर्मा। जी हाँ, यही आपके बजाज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और यही आपके इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे 2019 से। अच्छा, आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, आपका 3 अप्रैल 1984 में राकेश शर्मा ही तो हमारे पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। वो सोयूज 11 स्पेसक्राफ्ट था, और वो तो स्पेसक्राफ्ट में गए थे, तो ये तो कम से कम मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तो बन ही सकते हैं। तो राकेश शर्मा हमारे पहले स्पेस ट्रैवलर भी थे, वही अब इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। अच्छा, बजाज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो अभी अजय बंगा आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, किसके? मास्टर कार्ड के। और मास्टर कार्ड ही तो अभी कंपनी है जिसने पेटीएम के साथ कोलैबोरेशन करा है डेबिट कार्ड्स बनाने के लिए, और पेटीएम से ही ध्यान रखिएगा विनीत अरोड़ा, ये तो अभी पेटीएम इंश्योरेंस के नए सीईओ अपॉइंट हुए थे। अन कामाकोडी, ये मैंने आपको कल ही बताया था, सिटी यूनियन बैंक के सीईओ अपॉइंट हुए हैं, और प्रवीण राव ये आपके नासकॉम के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। सिटी यूनियन से मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था, सिटी यूनियन भी काम करती है, और उसी के चेयरमैन आपके एन कामाकोडी हैं, उनके नेम में भी काम आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन। तो सही जवाब होगा रेणुका रामनाथ। यहाँ सारे आर ही आने वाले हैं आपके, राकेश शर्मा, आपकी रेणुका रामनाथ, आपकी रूपा गुरुनाथ। तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। हम RRR फॉर्मूला भी तो यूज करते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो आपके राकेश शर्मा, रेणुका रामनाथ और रूपा गुरुनाथ। राकेश शर्मा तो प्रेसिडेंट बन ही गए, रेणुका रामनाथ आपकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है, किसकी? इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल की। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है और इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करती है इन ग्रोथ कंपनीज। और रूपा गुरुनाथ ये भी तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली वुमेन चेयरमैन बनी थी। अच्छा, सना मरीन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि 34 ईयर्स एज की हैं और फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है, और सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम ये दुनिया की। और सोफी विलियम्स या फिर बेल्जियम की प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई थी, और ये फर्स्ट वुमेन थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी है बेल्जियम की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच एनक्लेव ऑफ पंजाब हैज बीन कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री बाय अ ब्रिज बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रोज ही ये न्यूज में है और ये काफी काम भी कर रही है। तो सही जवाब होगा कासोवाल। यही आपका एनक्लेव है पंजाब का, जिसे पूरी कंट्री के साथ अब जोड़ दिया गया है एक ब्रिज के द्वारा। वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया है, इसे ध्यान रखिएगा। ये आपकी रवि रिवर पर ही बना है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स जो इंडस बनाती हैं, झेलम, चिनाब, बियास, सतलुज और रवि। और ध्यान रखिएगा चिनाब रिवर पे ही आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है जो आपका एफिल टावर से भी ऊंचा है। अच्छा, कल ही हमने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश में तापर जो ब्रिज बना है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया है। एक आपका सिक्किम में तीस्ता रिवर पे भी ब्रिज बनाया है, वो आपका लाचेन रीजन को कनेक्ट करता है। अभी कुछ महीने पहले ही आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी एक सिसेरी रिवर पे ब्रिज इनॉग्रेट करा था, वो आपका सियांग और दिबांग रीजन को जोड़ता है।
और दिबांसी मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि इंडिया का लीस्ट पॉपुलेटेड डेंस डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ की डेंसिटी ना पॉपुलेशन की बस 17 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर है। ये आपका सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल शिपिंग बोर्ड। तो सही जवाब होगा मालिनी शंकर। यहाँ यही अभी नेशनल शिपिंग बोर्ड हमारा दोबारा बना है और उसकी नई हेड अपॉइंट हुए हैं। तो मालिनी शंकर, एसएच से शिपिंग, एसएच से मालिनी शंकर ऐसे भी याद रख सकते हैं, वरना मालिनी का मतलब होता है फ्लावर या फिर गार्लैंड मेकर जो फूल माला बनाता है। और ध्यान रखना, जैसे फूल से फूल जोड़ के आप माला बनाते हो, ऐसी बूंद से बूंद जोड़ के रिवर बनती है, और ये मालिनी का एक मतलब भी होता है। तो रिवर से शिप ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है याद करना। और राकेश शर्मा, ये आपको मैंने बताया ही है, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की। रेणुका नामनाथ आपके इंडियन प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। ऑस्कर विनिंग एनिमेटर जीन डिच हैज पास्ड अवे। तो ही वाज बेस्ट नोन फॉर डायरेक्टिंग विच फेमस कार्टून एपिसोड्स। तो सही जवाब होगा टॉम एंड जेरी। जी हाँ, 95 ईयर्स के हो गए थे और प्राग में इनकी डेथ हो गई है अनएक्सपेक्टेडली। और टॉम एंड जेरी, पॉपॉय जैसे कैरेक्टर्स इन्होंने हमें दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, टू पेट कैट्स लॉयंस टाइगर हैज बीन डिटेक्टेड पॉजिटिव ऑफ कोविड-19 इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज। सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। और ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स जू में ही आपकी पहली जो टाइगर स्पीशीज थी ना, उसका नाम था नादिया, जो टेस्ट पॉजिटिव हुई थी कोविड-19 की। और आपके पेंच टाइगर रिजर्व इंडिया में जो है, वहां पर भी एक 10 ईयर ओल्ड टाइगर की डेथ हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूनल्स हैज कंडक्टेड हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो सही जवाब होगा आईटेट, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये आपका जो पांधेस इंफ्राक्रॉन है ना, इन्होंने फाइल करा था केस के उनसे रिकवरी की जाने वाली है 2.91 करोड़ रुपीस की। तो उस पर स्टे पिटीशन के लिए ये केस की हियरिंग हुई है। और आईटेट के ही आपके प्रेसिडेंट हैं पीपी भट्ट। और एनक्लैट के आपका नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और ये एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ये सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो वक्त तो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। सही जवाब होगा सना मरीन। और आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है। तो मैं आज की वीडियो में आपसे पूछना चाहता हूँ, इसरो का 3rd लॉन्च पैड कहाँ पर बना है। तो इफ यू नो द आंसर, काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स। तो whenever you watch a video of current affairs, kindly revise it because it is the most important way for effective learning. तो ये थे आपके कुछ important current affairs, and if you like the video, please share it among your friends and subscribe to my channel. Thank you.